हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सब? आई होप अच्छे होंगे और तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि हम लोग का वर्ल्ड मैपिंग का क्लासेस चल रहा था, जिसमें से हम लोग नॉर्थ अमेरिका स्टार्ट किए थे और बहुत सारे पार्ट हम लोग कवर कर चुके थे। तो उसका नेक्स्ट करते हुए हम लोग आज देखते हैं और नेक्स्ट कवर करने का प्रयास करते हैं। तो साथ साथ में नोट करते चलिए और हेडिंग बनाइए। आज हम लोग देखते हैं फिजिकल डिवीजन करते हैं नॉर्थ अमेरिका का। तो उत्तर अमेरिका का भौतिक विभाजन, हेडिंग डालिए। उत्तर अमेरिका का भौतिक विभाजन कर सकते हैं, फिजिकल डिवीजन ऑफ नॉर्थ अमेरिका। फिजिकल डिवीजन ऑफ नॉर्थ अमेरिका। ठीक है। अब इसे हम लोग अलग अलग पार्टों में बांट करके देखते हैं, नोट करते चलिए साथ साथ में। तो इसे हम लोग टोटल 4 भागों में देखेंगे। ठीक है, 4 पार्ट में से बांट करके देखेंगे। एक, दो, तीन, चार। तो नोट करते हैं। जैसे कि उत्तर में, नॉर्थ अमेरिका के नॉर्थ में हम लोग देखेंगे लॉरेंसियन शील्ड। क्या देखेंगे? लॉरेंसियन शील्ड। इसे कनाडियन शील्ड भी बोलते हैं। कनाडियन शील्ड भी बोलते हैं। दूसरा पढ़ेंगे नॉर्थ अमेरिका के ईस्ट साइड यानी पूर्वी हिस्से में जो पाया जाता है पर्वतमाला, उसे बोलेंगे अपलेशियन पर्वत, अपलेशियन अपलेशियन पर्वत माला, या इसे पूर्वी उच्च भूमि बोल सकते हैं। इसे पूर्वी उच्च भूमि बोल सकते हैं। ठीक है। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे मध्यवर्ती बीच वाला जो पार्ट है, मध्यवर्ती मैदान। ठीक है। चौथा हम लोग पढ़ेंगे पश्चिमी हिस्सा, जो रॉकी पर्वत वगैरह है, उसे हम लोग देखेंगे। तो पश्चिमी पर्वतमाला, पर्वतमाला या पश्चिमी कॉर्डिलेरा भी बोल सकते हैं। तो इतना हम लोग कवर करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं लॉरेंशियल शील्ड या कनाडियन शील्ड। इसे हम लोग पहला देखते हैं। ठीक, इसे नोट डाउन करते हैं, फिर ओवरऑल सबको मैप के जरिए हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है। तो ये देखते हैं, इसका सबसे पहले नोट करते चलिए। पहला पॉइंट, इसका विस्तार देखते हैं। इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है। तो हडसन की खाड़ी, कल हम लोग पढ़ चुके हैं, खाड़ी वगैरह जितना था, हडसन की खाड़ी उत्तर में, कहाँ है? उत्तर में, नॉर्थ अमेरिका के हडसन की खाड़ी से लेकर के यूएसए तक है इसका विस्तार, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका तक। ठीक है, यूएसए तक का विस्तार है। दूसरा पॉइंट में हम लोग देख सकते हैं, इसका जो निर्माण हुआ था, लॉरेंशियल शील्ड का जो निर्माण हुआ था, ये रवेदार आग्नेय चट्टान से, आग्नेय चट्टान से इसका निर्माण हुआ था। तीसरा पॉइंट में हम लोग देख सकते हैं, ये अभी जो प्रेजेंट में है अनाच्छादित हो गया है। क्या? अनाच्छादित हो गया है, अनाच्छादित हो गया है। कैसे हो गया है? अपर्दन और अपक्षय के कारण, अपर्दन एंड पक्षय के
कारण, ये सब वर्ड को हम लोग ज्योग्राफी में बारीक से देखेंगे, पूरा बारीक से डिटेल से देखेंगे ना, आच्छादित वर्ड क्या, पर्दन क्या, अपक्षय क्या है, अभी नोट डाउन करते चलते हैं, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं इसका जो अभी हाइट जो बचा हुआ है, अगर इसकी ऊंचाई के बारे में देखें तो लगभग 300 से 400 मीटर बचा है बस। और इसका जो लॉरेंशियल शील्ड का जो उत्तरी पार्ट है वो लगभग बर्फ से ढका है, तो लिख सकते हैं उत्तरी भाग बर्फ से ढका है, बर्फ से ढका है, ठीक है। तो दक्षिणी भाग क्या है, इसका जो दक्षिणी भाग है, दक्षिणी भाग दलदली भूमि है, क्या है, दलदली भूमि है, दलदली भूमि। और यहीं पे सेंट लॉरेंस नदी, कौन सी नदी, सेंट लॉरेंस नदी का, सेंट लॉरेंस नदी यहीं से निकलती है, ठीक है, लॉरेंसिया शील्ड से ही इसका मुख्य स्रोत है। और यहाँ पे लॉरेंशियल शील्ड में, कनाडियन शील्ड में बहुत बहुत सारा झील का निर्माण होता है, इसमें बहुत से प्रमुख प्रमुख झील है, प्रमुख झील है, जैसे देख सकते हैं विनिपेग है, विनिपेग है, मीठे पानी की 5 बड़ी झील है, मीठे पानी की 5 बड़ी झील है, 5 बड़ी झील है, उसे बोलते हैं ग्रेट लेक्स, ये 5 बड़ी झील को बोलते हैं ग्रेट लेक्स, या महान झील बोलते हैं इसे, महान झील। तो हम लोग कवर कर लेते हैं, क्या कवर करते हैं, नॉर्थ अमेरिका के, नॉर्थ अमेरिका के नॉर्थ अमेरिका के प्रमुख झील को हम लोग एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो मैप ड्रॉ कर लेते हैं, रफली मैप ड्रॉ करते हैं, जैसे कि वैंकूवर द्वीप, कैलिफोर्निया, 7 देश जो देखे थे, हडसन की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी, और यहाँ पे है हडसन की खाड़ी, ये हमारा नॉर्थ अमेरिका बन गया। अब हम 5 बड़े बड़े झीलों को देखते हैं, ठीक है, क्रम वाइज देखते हैं। सारा कनाडा में है, तो कनाडा का मैप ड्रॉ कर लेते हैं, जैसे एक कनाडा का बाउंड्री हो गया, और ये हो गया मैक्सिको का बाउंड्री, ये यूएसए मैक्सिको। तो एक यहाँ बड़ी झील है, उसी के नीचे 2, 3, 4, 5, ठीक है। और यहाँ पे है ग्रेट लेक्स, 5 जो बड़ी झील है यहाँ पे है, जैसे कि एक यहाँ है, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ है, चौथा यहाँ है, और एक यहीं पे है, 5वां, ठीक है। और एक झील यहाँ पे है,
एक झील यहाँ पे है, तो सबका नाम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक। ये जो देख रहे हैं ये वाला, एक, दो, तीन, चार, पाँच। ग्रेट बियर झील पहला जो है, ग्रेट बियर झील। इसी तरह मैप ड्रॉ कीजिए और नोट डाउन करते चलिए। इसके जो नीचे है, ग्रेट स्लेव झील, क्या है? ग्रेट स्लेव झील। फिर इसके जो नीचे है, अथाबास्का झील, अथाबास्का, अथाबास्का झील, एक, दो, तीन। और इसके जो नीचे है, इसका नाम है रैंडियर झील, रैंडियर झील। और ये जो झील देख रहे हैं ये, इसका नाम है विनीपेग झील, विनीपेग झील। यहाँ है, ये जो देख रहे हैं, मैकेंजी की खाड़ी, मैकेंजी की खाड़ी। और ये कौन सी खाड़ी है? हडसन की खाड़ी। उसके नीचे जो है जेम्स की खाड़ी। सारा नोट करवा चुके, ठीक है। ये दो लिखे। इधर है अटलांटिक महासागर, इधर है प्रशांत महासागर। तो यहाँ से जो है ग्रेट स्लेव झील, यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है मैकेंजी नदी। मैकेंजी नदी कहाँ जाके मिलती है? मैकेंजी की खाड़ी में। और विनीपेग झील से एक नदी निकलती है, विनीपेग, नेल्सन नदी निकलती है यहाँ से, और जाके हडसन की खाड़ी में जाके मिलती है। ठीक है, यह है नेल्सन नदी, नेल्सन नदी। और ये जो देख रहे हैं नदी, मैकेंजी नदी। फिर ये सब नोट करते हैं, ये सब कौन कौन सा झील है, ठीक है। सुपीरियर, ये टोटल 5 बड़े बड़े झील है, ठीक है। ये जो है, इसका नाम है सुपीरियर, सुपीरियर। ये है मिशिगन, ये है ह्यूरॉन, ये है ईरी, और ये है ओंटेरियो। इसे बड़ा मैप ब्रॉड में देखेंगे, ठीक है, बड़े। और ये है ग्रेट सॉल्ट झील, ये जो देख रहे हैं, ग्रेट सॉल्ट झील। और इसके बगल में जो ये झील है, इसका नाम है मिड झील। तो ये दोनों झील कहाँ पे? यूएसए में। तो ये जो मिशिगन झील है, कंप्लीटली यूएसए में। और जो ये सब चार जो है, ये कनाडा और यूएसए के बीच बॉर्डर बनाता है, ठीक है। तो इतना हम लोग झील देखें। अब इसे, ये जो 5 झील है, इसे थोड़ा बड़ा करके देखते हैं, ठीक है। तो इसे थोड़ा नोट करिए, पांचों झील को। इसे बड़ा करके थोड़ा देख लेते हैं। जैसे कि इसे बोलते हैं ग्रेट लैक्स, या महान झीलें। तो और यहाँ से एक नदी निकली हुई है
तो पांचों झीलों का नाम लिख लेते हैं। जैसे कि इसका नाम है सुपीरियर झील। क्या नाम है? सुपीरियर। सुपीरियर। और ये जो देख रहे हैं ह्यूरॉन, ये जो झील देख रहे हैं मिशिगन, इसका नाम है इरी। और ये जो देख रहे हैं ऑनटेरियो। एक ट्रिक से याद रख सकते हैं ऑम्स, बट एक क्रम वाइज नहीं है। ह्यूरॉन, ओंटेरियो, मिशिगन, इरी और सुपीरियर। क्रम वाइज हम लोग बैठा सकते हैं। पश्चिम से अगर पूरब दे दे तो सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, इरी, ओंटेरियो। तो नोट कर सकते हैं हम लोग SMHEO। SMEO, ये इसका पश्चिम से पूरब क्रम है। ठीक है। हम लोग यहाँ एक चीज नोट कर सकते हैं। सुपीरियर झील और ह्यूरॉन झील के बीच एक नहर गुजरी हुई है, जिसे बोलते हैं सू नहर। यहाँ एक नहर है जिसका नाम है सू नहर। और इरी, इरी और ह्यूरॉन के बीच एक नहर है, इसे बोलते हैं इरी नहर। क्या बोलते हैं? इरी, इरी नहर। ठीक है। और ओंटेरियो और इरी के बीच एक नहर गुजरा हुआ है जिसका नाम है वायलेंट नहर। क्या? वायलेंट नहर। और ये जो नदी गई है, ये जो नदी, इसका नाम है सेंट लॉरेंस की नदी। क्या नाम है इसका? सेंट लॉरेंस नदी। और कहाँ गई है? अटलांटिक महासागर में इसका मुहाना है। ठीक है। इसी नदी के किनारे एक शहर है क्यूबेक, एक शहर है मॉन्ट्रियल, मॉन्ट्रियल। और यहाँ पे एक नदी आके मिली है ओटावा नदी। ओटावा नदी। ठीक है। ओटावा नदी किस शहर के में है? ओटावा शहर के पास ही ओटावा। क्या बोलते हैं, कनाडा की जो राजधानी है, कौन सी नदी किनारे? ओटावा नदी किनारे। यहाँ एक जगह है मॉन्ट्रियल, मॉन्ट्रियल। और ये एक जगह है इसका नाम है क्यूबेक, क्यूबेक। ठीक। और मिशिगन के नीचे ही यहाँ एक यूएसए का जगह है शिकागो, बहुत फेमस जगह है शिकागो। स्वामी विवेकानंद यहीं पे जाके जो भाषण दिए थे यूएसए में जाकर, जो फेमस हुए थे। शिकागो। इसको हम लोग बढ़िया से देख लिए। ये जो मिशिगन झील है कंप्लीटली यूएसए में है। कहाँ पे? यूएसए में। और ये सब जो सुपीरियर झील, ह्यूरॉन झील, इरी झील, ओंटेरियो झील, ये दोनों कनाडा और यूएसए के बीच बॉर्डर बनाता है। ठीक है। तो इसका इतना था। तो हम लोग क्या क्या कवर कर लिए? दो चीज कवर कर लिए। झील जितना था उसे देख लिए। तो नेक्स्ट हम लोग कवर करते हैं। पहला हम लोग कवर कर चुके हैं लॉरेंशियन शील्ड। और दूसरा देखते हैं अपलेशियन पर्वत श्रृंखला। दूसरा हेडिंग बनाइए, अपलेशियन पर्वत श्रृंखला, या फिर इसे पूर्वी उच्च भूमि भी बोल सकते हैं। आइए नोट करते हैं इसके बारे में थोड़ा। इसका जो विस्तार है लॉरेंशियन, लॉरेंशियन शील्ड के
दक्षिण में है। कहाँ पे? लॉरेंसियन शील्ड के दक्षिण में। पश्चिमी भाग नवीन वलित पर्वत है। इसका जो पश्चिमी भाग है नवीन वलित पर्वत है। नवीन वलित पर्वत है। अगर इसका विस्तार देखें तो न्यू फाउंडलैंड, न्यू फाउंडलैंड, न्यू फाउंडलैंड से यूएसए में एक पठार है, ओजार्क की पठार। क्या है? ओजार्क पठार तक इसका विस्तार है। इसे प्राचीन वलित पर्वत भी कहते हैं। वलित पर्वत भी कहते हैं। ये प्रसिद्ध है। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा खनिज वगैरह जो मिलता है, जैसे खनिज में देख सकते हैं कोयला हो गया, कोयला मिलता है यहाँ पे, सीसा हो गया और तांबा हो गया। ठीक है, ये सब यहाँ पे मिलता है। अपलेशियन पर्वत श्रृंखला, इसे मैप में हम लोग सारा ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो देख लें इसे और थोड़ा देखते हैं। मध्यवर्ती विशाल मैदान देख लेते हैं। तीसरा हेडिंग बनाइए, मध्यवर्ती विशाल मैदान, मध्यवर्ती विशाल मैदान। इसके बारे में थोड़ा नोट करते हैं, नोट करते हैं। फिर ये नॉर्थ अमेरिका के बीच वाले भाग है। क्या है? इसे लिख सकते हैं नॉर्थ अमेरिका के मध्य भाग। क्या है? नॉर्थ अमेरिका के मध्य वाला पार्ट है। इसका जो विस्तार है पर्वत पठार हम लोग जब पढ़ेंगे तो उस टाइम देखेंगे एक रॉकी पर्वत श्रृंखला निकला हुआ वहां पे। तो इसका जो विस्तार है पश्चिम में, पश्चिम में, पश्चिम में रॉकी पर्वत के पूर्वी भाग से लेकर पूर्व में अपलेशियन, अपलेशियन पर्वत के पश्चिमी भाग तक। जैसे कि यहाँ प्लेशियन पर्वत है और इधर रॉकी पर्वत है। ठीक है, इसके जो बीच वाला पार्ट है, बीच वाला पार्ट, इसे ही बोलते हैं मध्यवर्ती विशाल मैदान। मध्यवर्ती विशाल मैदान, ये है रॉकी पर्वत और ये है अपलेशियन पर्वत, अपलेशियन पर्वत। तो थोड़ा इसका जो उत्तर में मैकेंजी नदी के डेल्टा से, अर्थात बोल सकते हैं आर्कटिक, आर्कटिक महासागर, डेल्टा से दक्षिण में, दक्षिण में मैक्सिको की खाड़ी तक, मैक्सिको की खाड़ी तक इसकी जो लंबाई है
इसका विस्तार है, मतलब लंबाई है लगभग 6000 किलोमीटर। और ये जो पूरब से पश्चिम था, ये लगभग था 4000 किलोमीटर, सॉरी 2000 किलोमीटर तक ये है। और 6000 किलोमीटर तक उत्तर से दक्षिण इसकी लंबाई है। अगर बोले, अगर उत्तर से इधर देखें तो ये है 2000 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण अगर देखें तो ये है 6000 किलोमीटर तक। इसके बीच से लिख सकते हैं, इसके बीच से मिसिसिपी मिसिसिपी नदी तथा इसके सहायक नदी है मिसौरी नदी। मिसौरी नदी गुजरती है, गुजरती है। इसलिए यह क्षेत्र उपजाऊ क्षेत्र है। उपजाऊ क्षेत्र है तो यहाँ पे कृषि अच्छा खासा हो जाता है। तो 3 देख लिए। अब एक और जो बच रहा है उसे भी थोड़ा नोट करते हैं, फिर मैप के जरिए इसे कवर करते हैं। चौथा देखेंगे हम लोग पश्चिमी कॉर्डिलेरा। चौथा देखेंगे पश्चिमी कॉर्डिलेरा। तो इसके बारे में थोड़ा नोट करते हैं। जैसे कि इसका विस्तार अगर देख लें, इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। अलास्का में एक श्रेणी है, ब्रुक श्रेणी। क्या है? अलास्का में एक ब्रुक श्रेणी है। सब कवर करेंगे नेक्स्ट पार्ट में इसे। अलास्का में ब्रुक श्रेणी से लेकर के पनामा तक, पनामा तक, पनामा हम लोग देखे थे ना, तो इसका विस्तार है नॉर्थ टू साउथ। पनामा देश देखे थे सबसे नीचे साउथ अमेरिका के ऊपर। तो दूसरा पॉइंट में से इसका जो ये नवीन इसका जो विशेषता है, ये नवीन वलित पर्वत श्रृंखला का एग्जाम्पल है, पर्वत श्रृंखला है। ये पश्चिमी कॉर्डिलेरा का जो प्रमुख पर्वत श्रेणी है, इसका प्रमुख पर्वत श्रेणी जो है वह रॉकी पर्वत, रॉकी पर्वत, जो लगभग 4800 किलोमीटर लंबा है, रॉकी पर्वत। इसमें अनेक पर्वत है, अनेक पर्वत है अन्य। जैसे कि हम लोग रॉकी देखें तो इसी तरह है। अलास्का में है ब्रुक श्रेणी, फिर है कास्केड, कास्केड, फिर है सियरा निवादा, सियरा निवादा, फिर है सियरा माद्रे, सियरा माद्रे, ईटीसी एन है। सब पर्वत वाला कवर करेंगे हम लोग, ठीक है। इसे अभी नोट करते चलिए। और इसमें अनेक पठार भी है, इस श्रृंखला में, एक कॉर्डिलेरा में अनेक पठार है। जैसे कि अंतः पर्वतीय पठार, अंतः पर्वतीय पठार, जैसे कि अलास्का का पठार है, कोलंबिया का पठार है, कोलंबिया का पठार है,
ग्रेट बेसिन है, ग्रेट बेसिन है, कोलोराडो के पठार है, कोलोराडो का पठार है, मैक्सिको का पठार है, मैक्सिको का पठार है, यहाँ पे जो हम लोग देखें ग्रेट बेसिन, ये नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा अंतः पर्वतीय पठार है। लिख सकते हैं नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा, सबसे बड़ा अंतः अंतः पर्वतीय पठार है, पर्वतीय पठार है। ठीक है, तो जितना हम लोग देखें इसे एक बार मैप के जरिए ड्रॉ करते हैं ताकि पूरा जो कंप्लीट समझ में आ जाए। ठीक है, तो नॉर्थ अमेरिका का मैप ड्रॉ करते हैं हम लोग सबसे पहले। आइए, अल्यूशियन द्वीप समूह, अलास्का, कनाडा, वैंकूवर द्वीप, कैलिफोर्निया की खाड़ी, और यहाँ से मैक्सिको, 7 देश देखे थे, पनामा, ये मैक्सिको की खाड़ी, फ्लोरिडा प्रायद्वीप, थोड़ा सा ऊपर जाएंगे वैंकूवर द्वीप, और निकालेंगे घड़ा के जैसा हडसन की खाड़ी, जेम्स की खाड़ी। ठीक है, ये हम लोग का निकल गया। और जैसे कि पता है यहाँ से 49 डिग्री चैनल गुजरे, ग्रेट लैक्स, और यहाँ से मैक्सिको निकाल दिया। ये जो देख रहे हैं श्रृंखला ए, इसे बोलते हैं कनाडियन शील्ड, कनाडियन शील्ड, या फिर इसे बोल सकते हैं लॉरेंसियन शील्ड। और फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे पश्चिमी कार्डिलेरा है, रॉकी पर्वत यहाँ तक विस्तार है, और छोटा छोटा है। ठीक है, इसे देखेंगे। और यहाँ पूर्वी कॉर्डिलेरा, अप्लेशियन पर्वत श्रृंखला यहाँ पे है। क्या है, अप्लेशियन पर्वत है। किधर है, नॉर्थ अमेरिका के पूर्वी साइड अप्लेशियन पर्वत है। और ये जो देख रहे हैं ये है रॉकी पर्वत। क्या है, ये है रॉकी पर्वत। ये वाला पार्ट जो देख रहे हैं, ये वाला पार्ट, ये है मध्यवर्ती विशाल मैदान। ये सब जो पार्ट देख रहे हैं का नाम है मध्यवर्ती विशाल मैदान, मध्यवर्ती विशाल मैदान। ठीक है,
अब यहाँ से हम लोग 2 नदी निकालते हैं, जैसे कि ये मिसिसिपी नदी हडसन की खाड़ी में, और यहीं से इसका जो एक नदी मिलती है मिसौरी, क्या है ये, मिसिसिपी नदी, और ये है मिसौरी नदी, मिसौरी नदी। तो देख लिया हम लोग, चारों हम लोग देख लिए, कनाडियल शिल्ड देख लिए, अपलेशियन पर्वत देख लिए, मध्यवर्ती विशाल मैदान देख लिए, ये पश्चिमी कॉर्डिलेरा, क्या है इसका नाम, पश्चिमी कॉर्डिलेरा। तो नेक्स्ट पार्ट में से इस सब कवर करेंगे, रॉकी पर्वत, कास्केड श्रेणी कहाँ है, ब्रुक्स श्रेणी कहाँ है, अलास्का श्रेणी कहाँ है, मैक्सिको कोलोराडो पठार कहाँ है, ग्रेट बेसिन कहाँ है, ये सब जो बचेगा नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग क्या क्या देख लें, फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। तो उत्तर अमेरिका का भौतिक विभाजन किया हम लोग, लॉरेंशियल शील्ड देखे, कनाडियन शील्ड इसे भी बोलते हैं, अपलेशियन पर्वत देखे नॉर्थ अमेरिका के पूर्वी में, इसलिए इसे पूर्वी उच्च भूमि भी बोलते हैं, और मध्यवर्ती मैदान देखें, इसे निम्न भूमि भी बोलते हैं, निम्न भूमि बोलते हैं, ठीक है। पश्चिमी पर्वतमाला देखें, पश्चिमी कॉर्डिलेरा देखें, तो लॉरेंशियल शील्ड में क्या देखें, इसका विस्तार कहाँ है, नॉर्थ में जो हडसन की खाड़ी है वहां से लेकर के यूएसए तक है, रवेदार अग्नि चट्टान से बना हुआ है, ये अभी अनाच्छादित हो गया है, इसकी जो हाइट है लगभग 300 से 400 मीटर है, और इसका जो उत्तर वाला पार्ट है लगभग बर्फ से ढका रहता है, और दक्षिण वाला पार्ट दलदली भूमि है। यहाँ एक नदी जो निकलती है सेंट लॉरेंस नदी, जाके कहाँ मिलती है, अटलांटिक महासागर में और इसमें बहुत सारे प्रमुख प्रमुख झील देखे थे, तो सारा झील को क्रम वाइज देखे हम लोग, उत्तर से दक्षिण, ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, अथाबास्का, रेंडियर और विनीपेग, 5 झीलें हैं, बड़े बड़े झील, ठीक। फिर हम लोग 5 झील यहाँ पे देखे बॉर्डर पे, जिसमें से मिसिसिपी झील है वो कम्प्लीटली यूएसए में पड़ता है, कहाँ पे, यूएसए, और ये क्या है, कनाडा, और ये क्या है, मैक्सिको, ठीक, मैक्सिको खाड़ी, ये सब पता है। ग्रेट सॉल्ट झील कहाँ पे पड़ता है, यूएसए में, मिड झील कहाँ पड़ता है, यूएसए में, और ये सब पांचों झील कहाँ है, कनाडा में, ठीक है। तो इसे हम लोग देख लिए। ग्रेट लैक्स महान झील को हम लोग बढ़िया से 5 को अलग मैप में ड्रॉ करके देखें, ठीक है। सुपीरियर झील, इससे कौन सा नहर लगा हुआ है, सू नहर, और ह्यूरोन झील और इरी झील से इरी नहर, इरी झील और ऑन्टेरियो झील से वैलेंट नहर, और यही ऑन्टेरियो झील से ही सेंट लॉरेंस नदी निकल करके अटलांटिक महासागर में मिलती है इसी नदी के किनारे क्यूबेक शहर है, मॉन्ट्रियल शहर है कनाडा का, और इसका जो सहायक नदी है ओटावा नदी, इसे किनारे ओटावा जो कनाडा की राजधानी है यहाँ पे है, और शिकागो अगर पूछे तो मिशिगन झील के नीचे दक्षिण में, ठीक है, और मिशिगन झील कंप्लीटली यूएसए में है। अपलेशियन पर्वत श्रृंखला पूर्वी उच्च भूमि, ये भी हम लोग देख लें, इसका विस्तार कहाँ से, लॉरेंशियल शील्ड के दक्षिण में ये फैला हुआ है, पश्चिमी भाग नवीन वलित पर्वत कहलाता है, इसका जो विस्तार है न्यू फाउंडलैंड से ओजार्क पठार तक, और इसे प्राचीन वलित पर्वत भी कहते हैं। इसमें क्या क्या खनिज मिलता है, कोयला हो गया, सीसा हो गया, तांबा हो गया, ठीक है। और मध्यवर्ती विशाल मैदान हम लोग देख लिए, नॉर्थ अमेरिका के मध्य भाग को मध्यवर्ती विशाल विशाल मैदान बोलते हैं। इसका जो विस्तार है पश्चिम में रॉकी पर्वत के पूर्वी भाग से लेकर के पूर्व में अपलेशियन पर्वत के पश्चिमी भाग तक लगभग 2000 किलोमीटर फैला हुआ है, और नॉर्थ नॉर्थ टू साउथ हम देखें तो मैकेंजी की जो खाड़ी है वहां से लेकर के मैक्सिको की खाड़ी तक लगभग 6000 किलोमीटर तक ये मिसौरी नदी और मिसिसिपी नदी का क्षेत्र होता है, इसलिए यहाँ यह जो भूमि है उपजाऊ भूमि है, इसलिए यहाँ कृषि ज्यादा होता है, ठीक है। तो पश्चिमी कॉर्डिलेरा हम लोग भी देख लें, इसका विस्तार कहाँ है, ब्रुक श्रेणी अलास्का से लेकर के पनामा तक नीचे एकदम नवीन वलित पर्वत श्रृंखला है, ये प्रमुख पर्वत श्रृंखला रॉकी पर्वत है इसका, और अनेक पर्वत में जैसे कि अलास्का, कास्केड, सियरा निवादा, सियरा माद्रे, और अनेक अंतः पर्वतीय पठार है, और कोलंबिया पठार, ग्रेट बेसिन, कोलोराडो पठार, मैक्सिको का पठार, ग्रेट ग्रेट बेसिन जो है नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा अंतः पर्वतीय पठार है और सबको मैप के जरिए हम लोग देख लिए। यहीं पे एक द्वीप है न्यू फाउंडलैंड, कल हम लोग देखे थे, ठीक है, न्यू फाउंडलैंड। तो देख लिया हमने
अब इसे बारीक से देखेंगे, पश्चिमी कॉर्डिलेरा में इसमें देखेंगे छोटे छोटे से क्या है, पठार पर्वत, इसे नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बारीक से देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।